अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि दर हकीकत हमने इंसान को मेहनत और मशक्क़त में पैदा किया। यानी इस दुनिया में कोई भी स्ट्रगल से नहीं बच सकता। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप स्ट्रगल करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप किस किस्म का स्ट्रगल चूज करते हैं। इस बात को हम एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। तो दो शख्स हैं, तो इन दोनों के पास अपनी खुद की चॉइस है, ठीक है। तो जो पहला शख्स है वो रोज सुबह उठकर जिम जाता था, वॉक करता था, वर्कआउट करता था, अपने आप को पुश करता था, ठीक है। कभी उसको थकान होती है, कभी उसका दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता था। ये उसका स्ट्रगल था। मगर आज वो सेहतमंद है, फिट है और अपने नतीजों से खुश है। अब दूसरा शख्स है, वो आराम को तरजीह देता रहा, उसको ज़्यादा सोना पसंद था, ना उसने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखा, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करी, और आज वो हॉस्पिटल में मरीज है। और आज वो सोचता है कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा स्ट्रगल कर लिया होता तो आज मैं फिट होता। देखिए, स्ट्रगल तो दोनों ने ही किया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहला शख्स था उसने डिसिप्लिन का स्ट्रगल चुना, और जो दूसरा शख्स था उसे रिग्रेट का स्ट्रगल है। ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल थी, लेकिन अक्सर जिंदगी के मामलात में भी यही उसूल काम आता है। इंसान हर हाल में स्ट्रगल करता है, या तो वो आज सब्र, नाकामी या मेहनत का स्ट्रगल चूज कर ले, या कल पछतावे का, रिग्रेट का स्ट्रगल चूज करे। इसलिए तवक्कुल के बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को ये है कि वो समझते हैं कि अगर मेरी तकदीर में वो चीज़ है तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो मैं क्यों उसके लिए मेहनत करूं। और फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। पर इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपनी ऊँटनी को बांध दो, फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। यानी जो कुछ आप कर सकते हैं अपनी बेस्ट मुमकिन कोशिश करिए। एक जगह से नाकामी हुई तो कोई बात नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कहीं और ट्राई करिए। अपना पूरा बेस्ट देने के बाद नतीजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दो। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे एफर्ट्स छोड़ दें। तवक्कुल का मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट्स के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, बट अ मुस्लिम विल फेथ इट टिल यू मेक इट। आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जैसे कि नीट या कोई सा भी, या आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे पर आपका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, आप वहाँ से रिजेक्ट हो गए, तो आप बड़े मायूस होंगे। लेकिन जरा सोचिए, इस दुनिया में बल्कि आपके ही शहर में हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चे हैं जिनके पास ना वालिदैन हैं, ना तालीम के लिए वसीले हैं, ना पैसे हैं, और ना ही जिंदगी की बुनियादी जरूरियात हैं। बहुत से बच्चे मैलन्यूट्रिशन का शिकार हैं। बहुत से बच्चे एक वक्त की रोटी और साफ पानी के लिए तरसते हैं। हम कहते हैं मेरा ड्रीम कॉलेज रह गया, वो बच्चे कहते हैं काश मेरा स्कूल होता। हम कहते हैं मेरी रैंक कम आई, वो बच्चे कहते हैं काश मेरे पास फीस देने के पैसे या किताबें होती। हम कहते हैं मेरी पसंदीदा यूनिवर्सिटी नहीं मिली, वो कहते हैं काश मुझे पढ़ने का मौका मिल जाए। पर हमें एक छोटा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। हमारा नंबर 1 गोल ये होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना बेस्ट वर्जन देना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो फर्ज करें कि जो एग्जाम आपने दिया वो आप पास नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए, आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था वहां से आप रिजेक्ट हो गए हैं। तो क्या हुआ? ऐसी हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। वो रिजेक्शन को आप एज ए रीडायरेक्शन लीजिए, आप कहीं और अप्लाई करिए, किसी और बेटर जगह।
ہم ہر کہیں نہیں جائیں گے، ہم اور بیٹر جگہ اپلائی کریں گے. That's not the end of life. Always remember your bigger purpose. You're doing it all. For what? آپ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو. آپ کو اللہ کو اپنا بیسٹ ورژن دینا ہے. اللہ کی راہ میں آپ کو اپنا بیسٹ ورژن سرو کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحیم ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے خود راستے نکال دیں گے. آپ کی کنٹری کا سسٹم خراب ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے آپ کے لیے. اپنا پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کریے. ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں بہتر ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہترین تعلیم دیجیے so that you can serve this ummah for the sake of اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر آپ نیت کریے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے خاطر لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے اللہ کیسے آپ کے لیے راستے نکالتا ہے. آپ کوشش تو کریے، آپ ارادہ تو کریے. اسلام doesn't need you. It needs the best version of you. ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے گھر والوں کا کر لیا، اپنی فیملی کا کر لیا، بس ہو گیا، اتنا کافی ہے، ہم بس ان تک محدود ہیں. پر اس دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے. ہم سب کو ایک دن مر کے جانا ہے اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہوں گے ہر ایک ایک چیز کے لیے. اللہ ہم سے سوال کریں گے، کیا میں نے تمہیں دولت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں انٹیلیجنس نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں نالج نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی؟ تو تم نے اس سب کا کیا کیا؟ تم نے اس سب کو میری راہ میں استعمال کیوں نہیں کیا؟